नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जी हां, अब आपको स्टेट हाईवे पर भी भीड़ से मुक्ति मिलेगी, यानी कि टोल पर आपको फास्टैग की सुविधा मिलना शुरू हो गई है। राजस्थान में संचालित होने वाले 180 टोल प्लाजा में से 172 टोल प्लाजा पर NHAI की तर्ज पर फास्टैग व्यवस्था शुरू हो गई है। बाकी टोल प्लाजा पर भी एक सप्ताह के भीतर ही फास्टैग लागू कर दिया जाएगा। फास्टैग लागू होने के बाद अब लोगों के समय की बचत होगी। टोल प्लाजा पर लगने वाली लाइनों से छुटकारा मिल सकेगा। इसके साथ ही राजस्व वृद्धि के साथ पोल्यूशन में भी कमी होगी। फास्टैग की सुविधा लगने के साथ ही आम जनता को भी इसमें ये ध्यान होना चाहिए या बताना चाहिए कि ये सड़क जब फास्टैग सुविधा होती है तो टोल प्लाजा में कितने रुपयों में इसको सड़क का ठेका मिला और कितना इसकी वसूली हो गई है, कौन ठेकेदार इसकी वसूली कर रहा है और कितने साल तक इसकी वसूली की जाएगी। यदि सड़क निर्माण की अगर वसूली अधिक हो चुकी है तो उसके लिए आम जनता को फास्टैग में भी इसको राहत मिलनी चाहिए। क्या आप इससे सहमत हैं? अवश्य बताएं। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी का 7वां दीक्षांत समारोह सोमवार को आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राज्य की पहली 30 करोड़ रुपए की रोबोटिक रेडियोथेरेपी साइबर नाइफ S7 और पेट स्कैन मशीन डिस्कवरी IQ Gen 2 मशीन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इन मशीनों से कैंसर पेशेंट्स को नई टेक्नोलॉजी से इलाज में फायदा मिलेगा। सरकार के बजट में 27,000 करोड़ रुपए हेल्थ पर खर्च करने का प्रावधान है। मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी के जरिए मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगले माह होने वाले राइजिंग राजस्थान समिट में 25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के अनुबंध हो चुके हैं। इससे 6 लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना में डे केयर पैकेज को भी शामिल किया गया है। हेरिटेज निगम जयपुर की कार्यवाहक मेयर कुसुम यादव का कार्यकाल सरकार ने 60 दिन के लिए फिर बढ़ा दिया है। तत्कालीन मेयर मुनीश गुर्जर को पद से हटाने के बाद सरकार ने 24 सितंबर को आदेश जारी करके कुसुम यादव को कार्यवाहक मेयर नियुक्त किया था। उस समय इनका कार्यकाल 60 दिन का था, जो पूरा हो गया। जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए कन्वेयर बेल्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। राज्य का पहला एडवांस टेक्नोलॉजी का मैकेनाइज्ड कचरा ट्रांसफर स्टेशन झालाना डूंगरी जयपुर में स्थापित किया गया है। अब स्टेशन पर कचरा नहीं दिखेगा और न ही स्टेशन से प्रोसेस साइट लांगड़ियावास तक परिवहन के दौरान सड़कों पर ही कचरा बिखरेगा। साथ ही लोगों को कचरा परिवहन के दौरान फैलने वाली बदबू से भी अब निजात मिल सकेगी। मात्र 4 करोड़ रुपए में राज्य का पहला मैकेनाइज्ड कचरा ट्रांसफार्मर स्टेशन बना। 100 टन रोज होगा प्रोसेस। 4 करोड़ रुपए की लागत से हम पॉल्यूशन से बच सकते हैं, बदबू से बच सकते हैं, कचरे से बच सकते हैं। तो क्या ऐसे स्टेशनों की संख्या बढ़ाई जानी उचित है या नहीं? इस पर आप अवश्य कमेंट करें। उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य व विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ का सोमवार को राज तिलक हुआ। इसके बाद उदयपुर सिटी पैलेस में धूनी दर्शन की रस्म को लेकर विश्वराज व उनके चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ के परिवार में विवाद हो गया। विश्वराज समर्थकों के साथ धूनी दर्शन के लिए चित्तौड़गढ़ से उदयपुर पहुंच गए, लेकिन सिटी पैलेस प्रबंधन ने उन्हें परिसर में दाखिल ही नहीं होने दिया। प्रशासन देर रात तक दोनों पक्षों को समझाता रहा, लेकिन बात नहीं बनी। 5 घंटे से नारेबाजी धक्का मुक्की के बाद रात 10:30 बजे दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई और कांच की बोतलें फेंकी गई। इनमें कई लोग घायल हो गए। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 2 से ज्यादा संतान वाले कर्मचारियों की पदोन्नति पर लगी रोक हटाकर पदोन्नतियों की याचिका के निर्णय के अधीन रखने के लिए कहा है। खंडपीठ ने आदेश कार्मिक विभाग के 16 मार्च 2023 की अधिसूचना के आधार पर पदोन्नति पर लगाई रोक के पूर्व आदेश को संशोधित करते हुए दिया है। देश दुनिया में पिंक सिटी जयपुर का नाम खूबसूरत शहरों में आता है। पर्यटक यहाँ की कला, संस्कृति और मेहमान नवाजी से जुड़ी यादों को सहज
कर ले जाते हैं। अगले महीने 9 से 11 दिसंबर तक होने वाले राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर समिट में जुटने वाले सैकड़ों मेहमानों की अगवानी के लिए शहर सज धज कर तैयार है। एयरपोर्ट से सीतापुरा कन्वेंशन सेंटर हो या शहर से गुजरने वाली आमेर तक सड़क, टोंक रोड सहित सभी मार्गों को सजाया जा रहा है। जेडीए, नगर निगम, पर्यटन विभाग के साथ सरकार से सभी महकमे दिन रात इस तैयारी में जुटे हुए हैं। मुख्य मार्गों और पार्कों पर फुलवारी लगाई जा रही है। पूरे शहर में 40,000 फूलों के गमले लगाए गए हैं। इनमें पूना से सीजनल फ्लावर मंगाए गए हैं। अकेली फुलवारी पर करीब 56 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं कलाकारों से मांडने भी बनवाए जा रहे हैं। शहर के मुख्य चौराहों पर मांडना आर्ट बनाया जा रहा है। चौराहों पर स्थायी रंगोली बनवाई जाएगी। नाटक लिली के फूल सोमवार की शाम जवाहर कला केंद्र जयपुर के मंच पर वर्तमान समाज के लिए कई विचारणीय पक्ष छोड़ गया। नाटक में इतिहास की एक भयावह घटना को दर्शाया गया। इसमें एक पंक्ति मुख्य रूप से सभी के जेहन में जगह बना गई कि मुर्दे बंदूकें नहीं चला सकते। लिली के फूल दर्शकों को उस जगह लेकर जाता है जहां दो देश चीन और जापान एक दूसरे से सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि वह अपने आप को विश्व पटल पर शक्तिशाली एवं महानतम सिद्ध करना चाहते हैं। इसके लिए बंदूकें, बारूद और विनाशक हथियारों का अंधाधुंध प्रयोग ही एकमात्र सहारा है। नाटक में दिखाया गया कि चीन और जापान की इस लड़ाई में मासूम सिविलियन, बच्चों व महिलाओं को शिकार बनाया जाता है। इतिहास में घटित ये नरसंहार नैनकिंग शहर का है, जो कि सन 1937 तक चीन की राजधानी थी। नाटक में बचपन से साथ रह रहे एक प्रेमी युगल युशिरिन और हैरिशी की कहानी दिखाई गई। आज संविधान दिवस है। इसी के क्रम में शहर के लोग यानी जयपुर शहर के लोग संविधान से जुड़ी सभी जानकारी और उस पर किए गए रिसर्च को विधानसभा के डिजिटल म्यूजियम में देख पाएंगे। यहाँ 14 फीट चौड़ी और 16 फीट लंबी गैलरी बनाई गई है। सरकार 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के मौके पर संविधान दीर्घा का शुभारंभ करेगी। 22 अध्याय में लिखे गए संविधान की इस प्रदर्शनी को 32 पैनलों के जरिए शोकेस किया गया है। यहाँ विजिटर, विद्यार्थियों और रिसर्चर्स को संविधान सभा की मोहर, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान पर संविधान सभा का लिया गया अंतिम निर्णय, राजस्थान की भागीदारी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानने को मिलेगा। तो आप सभी पाठकों को, दर्शकों, संविधान दिवस की बधाई। जयपुर के रामबाग गोल्फ क्लब के खिलाड़ियों ने हाल ही में आयोजित 2 प्रोफेशनल राष्ट्रीय गोल्फ टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन किया। हैदराबाद के बोल्डर हिल्स गोल्फ और कंट्री क्लब में आयोजित हीरो विमेंस प्रो गोल्फ टूर्नामेंट 2024 में रामबाग गोल्फ क्लब की खुशी खानीजाऊ ने 3 दिन में कुल 5 ओवर पार कर स्कोर दर्ज करते हुए 11वें स्थान पर अपनी स्थिति बनाई। राजस्थान के स्कूली पाठ्यक्रम में फिर बदलाव की तैयारी। अगले साल 1ली से 12वीं कक्षा तक का नया सिलेबस लागू होगा। इसको लेकर पिछले दिनों शिक्षा विभाग ने एक पाठ्यक्रम समीक्षा समिति का गठन किया था। सोमवार को शिक्षा संकुल में इस समिति की पहली बैठक हुई। इस बैठक में सदस्यों ने सुझाव रखे। बैठक में सामने आया कि नया सिलेबस देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होगा। नई पीढ़ी में देश के प्रति भाव पैदा हो, इसके लिए भारतीय ज्ञान प्रणाली की जानकारी देने वाला सिलेबस होगा। सबको इस बात की भी नजर रखनी चाहिए कि नया सिलेबस देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत रहे। ये अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे कोई एजेंडा नहीं हो, इसके लिए आप जरूर इस पर नजर रखें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से सोमवार को एलडीसी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया गया। इस परिणाम में टाइपिंग टेस्ट के लिए अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध किया गया। अब टाइपिंग टेस्ट होगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को अलग से सूचित किया जाएगा। इसमें करीब 12,000 अभ्यर्थियों का टाइपिंग टेस्ट होगा। यह भर्ती एलडीसी के 4,197 पदों के लिए हो रही है। इस परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में कुल 7 सवाल डिलीट हुए हैं। पहले पेपर में 4 और दूसरे पेपर में 3 सवाल डिलीट हुए हैं। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज का कहना है कि सवाल डिलीट होने को लेकर पेपर सेंटर से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। राजस्थान सहायक कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती करने की मांग की है। संघ के अध्यक्ष देवी सिंह का कहना है कि सीएम ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक प्रारंभ नहीं हुई। इस भर्ती को लेकर कई परिवारों की आस है।
राजस्थान विश्वविद्यालय ने आनंदम प्रोग्राम के तहत युवाओं में खुशी के साथ मानवीय मूल्यों का पाठ पढ़ाने की अनूठी पहल प्रारंभ की है, जिसके तहत युवाओं के मन में मानवीय मूल्यों जैसे करुणा, मदद, सहयोग, सद्भावना की भावना प्रेरित करने एवं समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए न केवल जागरूक बल्कि अच्छा काम करने पर भी प्रोत्साहित करेगा। योजना के अनुसार पीजी में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को कैंपस के बाहर कच्ची बस्तियों में जाकर वहां पर रहने वालों को साफ सफाई रखना, साइड इफेक्ट के बारे में जानकारी देना, छात्र छात्राएं विशेष योग्यजनों की सहायता करना, बुजुर्गों को हर समय प्रसन्न रहने के गुर भी सिखाएगा। आनंदम प्रोग्राम में प्रथम चरण में पीजी और दूसरे चरण में संगठक कॉलेजों के यूजी के छात्रों को शामिल किया जाएगा, जिसमें 16 तरह की गतिविधियां आयोजित की जाएगी। राजस्थान में बचनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ पर 21 जिलों को पीकेसी ईआरसीपी की सौगात मिल सकती है। केंद्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच पहले ही एमओयू हो चुका है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीकेसी ईआरसीपी की आधारशिला रखेंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से समय मांगा जा रहा है। प्रधानमंत्री राइजिंग राजस्थान में आएंगे, ऐसे में शिलान्यास समारोह ऑनलाइन होने की संभावना भी जताई जा रही है। पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार की एक और योजना का नाम भाजपा सरकार ने बदल दिया है। सोमवार को इसके आदेश जारी हुए। इंदिरा गांधी के नाम पर गहलोत सरकार ने शहरी बेरोजगार के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की थी। इसके लिए वार्षिक बजट भी तय किया था, लेकिन इस राज्य में उसका नाम और लोगो दोनों बदल दिए गए हैं। हर साल करीब 30,000 शहरी युवाओं को 100 से 125 दिन का मनरेगा की तर्ज पर रोजगार का प्रावधान है। अब शहरी रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना किया गया है। कांग्रेस पार्टी द्वारा 26 नवंबर से 26 जनवरी 2025 तक संविधान की रक्षा, इसके सिद्धांतों के प्रति पार्टी के समर्पण के लिए 60 दिवसीय संविधान रक्षक अभियान चलाया जाएगा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसार पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार सभी जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटियों द्वारा संविधान रक्षक अभियान के तहत 5 प्रमुख विषयों पर 10 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संविधान और समानता की लड़ाई, आरक्षण की रक्षा, संविधान की गारंटी, गरीबों के संविधान के विरुद्ध पूंजीवादी सरकार और लोकतंत्र और संविधान द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता को बचाओ अभियान के मुख्य बिंदु होंगे। जिला कांग्रेस कमेटी अपने अपने जिलों में रैलियां, घर घर संपर्क, परिचर्चाओं के माध्यम से कांग्रेस जन तथा संगठन के पदाधिकारी जनता के बीच जाकर केंद्र सरकार द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों को उजागर करेगी। राजस्थान में जल जीवन मिशन में हुए हर घर हर नल कनेक्शन से मिलने वाले पानी पर अब बिल की वसूली की जाएगी, यानी उपभोक्ताओं को मुफ्त पानी नहीं मिलेगा। हर कनेक्शन पर हर महीने 300 रुपए तक की वसूली की कवायद की जा रही है। इसके लिए जलदाय विभाग स्तर पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। जेजेएम में पानी बिल की वसूली ग्रामीण पेयजल सप्लाई कमेटी के जरिए की जाएगी। राजस्थान के जिन गाँव में जेजेएम के काम पूरा हो चुका है, उन गाँवों को जल्दी ग्रामीण पेयजल सप्लाई कमेटी को सौंप दिया जाएगा। मिशन में पेयजल सप्लाई से जुड़े ट्यूबवेल के बिजली का बिल ये कमेटी ही जमा करवाएगी। इसके साथ ही पेयजल स्कीम के ऑपरेशन व मेंटेनेंस का काम भी यह ग्रामीण कमेटी ही करेगी। जलदाय विभाग के इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला सरकार स्तर पर किया जाएगा। नए सेशन 2024-25 में राजस्थान के 25 सरकारी कॉलेजों में खोले गए नए विशेष संकायों में विद्या संबल योजना में गेस्ट फैकल्टी पढ़ाएगी। आयुक्तालय ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजों में खोले गए नए विशेष संकाय में सोसाइटी के तहत शिक्षक उपलब्ध होने तक जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप विद्या संबल योजना में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाएगा। साथ ही आयुक्तालय ने नए सेशन में गवर्नमेंट कॉलेजों में इनके लिए 91 सहायक आचार्य, 38 प्रयोगशाला सहायक और 38 प्रयोगशाला वाहक सहित कुल 167 पदों की भी स्वीकृति जारी कर दी है। चिकित्सा विभाग ने संविदा आधारित सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी सीएचओ भर्ती में अंतिम चरण के दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल जारी किया है। चिकित्सा विभाग की ओर से दस्तावेज सत्यापन का कार्य 2 से 16 दिसंबर तक होगा। इस दौरान 3661 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन होगा। अभ्यर्थियों को उनके नाम के आगे अंकित तिथि पर सी स्कीम स्थित स्वास्थ्य भवन के डीएमएचएस हॉल में मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा। विभाग ने इसके लिए 21 दस्तावेजों की सूची भी जारी की है।
इनमें शिक्षा, जाति, मूल निवास, चरित्र प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र सहित जो भी दस्तावेज लागू होते हैं वह अभ्यर्थियों को लाने होंगे। दस्तावेज सत्यापन का काम पूरा होने के बाद बोर्ड इस भर्ती का अंतिम परिणाम जारी करेगा। राजस्थान में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ता आयोगों में होने वाली भर्तियों में अब पहली बार लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया है। उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि राज्य के सभी उपभोक्ता आयोगों में मार्च 2025 तक रिक्त होने वाले सभी पदों को सम्मिलित कर लिया गया है। एक हफ्ते तक ठंड ने धूजनी छुड़ाने वाली सर्दी के तेवर एकाएक ही ढीले पड़ गए। पहाड़ी इलाकों से आ रही सर्द हवाओं का प्रभाव कम होने और मौसम साफ रहने से तेज धूप से पारा चढ़ने लगा है। बीते हफ्ते 10 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़कने वाला पारा अब दो रात में ही 5.2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। बीती रात 1.1 डिग्री तक बढ़कर 15.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से 3 डिग्री से भी ज्यादा है। तापमान बढ़ने से रात में सर्दी का प्रभाव कम हुआ है और दिन में तेज धूप का असर बढ़ गया। रात के साथ दिन का अधिकतम तापमान भी चढ़ने लगा है। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।